देखिए एमए इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है जिसमें एक पोयम है हॉक रोस्टिंग का दूसरा नाम है हॉक्स मोनोलॉग और इसको लिखा है टेड ह्यूग्स ने। द पोएम हॉक्स मोनोलॉग इज रिटन बाय पोएट एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूग्स। इस पोएम हॉक्स मोनोलॉग या हॉक्स रोस्टिंग को किसने लिखा था? तो इसको लिखा है टेड ह्यूग्स ने। ही वाज एन एमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पोएट एंड राइटर। ये इंग्लिश पोएट थे और एक राइटर थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट हैं। ही रोट फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लिखे हैं एंड इज कॉल्ड अ चिल्ड्रंस राइटर और इसीलिए टेड ह्यूग्स को चिल्ड्रंस राइटर भी कहा जाता है। हिज पोएम्स आर इंटरेस्टिंग टू रीड फॉर द चिल्ड्रन। इनकी पोएम बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होती थी। हॉक्स मोनोलॉग इज अ थॉट प्रोवोकिंग एंड रियलिस्टिक पोएम। इट इज़ अबाउट द मिसयूज ऑफ पावर। हॉक्स प्रो मोनोलॉग या हॉक्स रोस्टिंग एक ऐसी पोएम है जो कि थॉट प्रोवोकिंग और रियलिस्टिक टाइप की पोएम है जिसमें पावर को मिसयूज के बारे में दिखाया गया है। हॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, जिसमें हॉक मीन्स बाज एक जो है ट्री पर बैठा हुआ है। हिज आइज आर क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हैं एंड ही कैन जज द एक्शंस ऑफ अदर्स, और वो सोचता है कि वो सारी बर्ड्स के पक्षियों के एक्शंस को जज कर सकता है। हिज पावर ड्रंक, वो बहुत ज़्यादा पावर ड्रंक है। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ आ सुपर पावर, वो अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में कंसिडर करता है। ही थिंक्स डैट द रेज ऑफ द सन हेल्प हिम फॉर हंटिंग ऑफ हिज प्रे। वो सोचता है कि जो सूर्य की किरणें हैं उसे शिकार करने के लिए उसकी हेल्प करती हैं। अर्थ टू रेजेज इट्स पे सपोर्ट टू सैल्यूट हिम, अर्थ भी उसे सैल्यूट करती हैं। ही बोस्ट्स डैट ही इज सुपीरियर टू ऑल अदर क्रिएचर्स, वो डींग मारता है कि वो सारे क्रिएचर्स में सुपीरियर है। ही फ्लाइज हेयर एंड देयर विदाउट एनी फेयर, वो किसी फेयर के इधर उधर उड़ सकता। ही प्रूव्स हिमसेल्फ द सोवरेन रूलर ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स, वो अपने आप को ऐसा प्रूव करता है कि बाकी सारे क्रिएचर्स पर रूल कर सकता है। ही बोस्ट्स एंड प्रोक्लेम्स डैट हिज सुप्रीमेसी इज परमानेंट, वो कहता है कि उसकी सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये परमानेंट है। इन दिस पोएम द हॉक इज मेन कैरेक्टर हु बोस्ट्स ऑफ द सुप्रीमेसी ओवर ऑल अदर क्रिएचर्स ऑफ गॉड। इस पोएम में हॉक जो है मेन कैरेक्टर है जो कि अपने आप को डींग मारता है कि वो सबसे ज़्यादा भगवान ने जो भी क्रिएचर बनाया उन सारे क्रिएचर में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्रिएचर वही है। हॉक इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड थिंकिंग अबाउट हिज प्रे। हॉक एक पेड़ पर बैठा हुआ है और अपने शिकार के बारे में सोच रहा है। हिज आइज और क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद खुली हैं। हिज पावर ड्रंक, वो बहुत ज़्यादा पावर ड्रंक है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इज सिटिंग आइडल, वो बेकार बैठा हुआ, बट ही क्लैम्स, लेकिन वो कहता है ही नोज, उसे पता है। हिज एक्शन बेल, उसे पता है उसे क्या करना है। हिज हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट नेवर फॉरगेट टू प्री ऑन देयर विक्टिम इवन व्हेन दे आर इनएक्टिव। वो कहता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। दे कैन हंट किल, वो मतलब शिकार को मार सकता है। वो ईट इन स्लीप आल्सो, और जो है सोते समय भी उनको खा सकता है। हॉक क्लैम्स, हॉक ये कहता है डैट हिज पावर नेवर एंडेड, कि उसकी पावर कभी खत्म नहीं होती है। ही इज सिटिंग ऑन अ ट्री हायर देन अदर गर्ड्स, वो बहुत ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। दिस इज पोजीशन ऑफ एडवांटेज एंड सुप्रीमेसी ऑफ हिम। ही रिसीव्स द सन्स रेज एंड प्लीजिंग इफेक्ट ऑफ द एयर contrary to other creatures of God. The earth also helps him in his prey. He boasts that he is a crown of all creatures. His every food and each feeder are fashioned by God with extreme care and beauty. ये कहता है कि उसके सारे पार्ट को भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया है। He has the power, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है टू किल एनीथिंग एनीवेयर, किसी को भी मार सकता है, कभी भी मार सकता है। ही इज़ वेरी पावरफुल एंड माइटी, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा शक्तिमान है। इट इज़ हिज हैबिट टू टीयर ऑफ द हेड्स ऑफ हिज विक्टिम्स, उसके पास उसकी आदत है कि वो अपने विक्टिम्स को चीड़ फाड़ देता है। ही इज मर्सीलेस इन ह्यूमन, उसके पास कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। हिज मेन एम इज टू टॉड स्टोरी अदर्स, उसका मेन एम है कि वो बाकी सारे किसी का भी शिकार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हिज पाथ इज फुल ऑफ बोन्स एंड डेड बॉडीज, उसका रास्ता हड्डियों से भरा हुआ, डेड बॉडीज से भरा है, मतलब यही सब वहाँ से गुजरता है और खाता पीता रहता है। ही हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू क्वेश्चन हिम, उसके पास अथॉरिटी भी है ना। द हॉक गोज ऑन टू असर्ट द नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ही हैज़ बीन गोइंग ऑन हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ फॉर सेंचुरीज टुगेदर, वो जो है अपने
डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए सेंचुरीज से जाना जाता है, शताब्दियों से जाना जाता है। हिज आई वाज परमिटेड नो चेंज, हिज सुप्रीमेसी एंड एक्सीलेंस आर परमानेंट एंड आर नॉट गोइंग आउट टू सफ़र। उसे कोई कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि उसकी सुप्रीमेसी और एक्सीलेंस परमानेंट है। एनी चेंज, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ही फर्दर से जो आगे कहता है, हीज फ्लाइट इज इनकम्प्लीट, कि उसकी फ्लाइट इनकम्प्लीट। इफ़ ही डज नॉट किल अदर्स, अगर वो दूसरे को नहीं मारता है तो उसका उड़ना ही बेकार है। नो बडी इज़ देयर टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट, कोई भी उसे धोखा देने का प्रयास नहीं कर सकता। ही क्लेम्स डेट हिज पावरफुल eyes have allowed things to change his disadvantage and will create difficulties for him। और यहाँ पर एक बार देख लीजिए समरी, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा गया है। समरी ऑफ द पोएम हॉक रोस्टिंग बाय टेड ह्यूग्स। आई, मैं, आ हॉक, मैं जो कि एक हॉक हूँ, सिट एट द टॉप ऑफ द फॉरेस्ट विद माई आईज शट, मैं अपनी आँख को बंद करके एक फॉरेस्ट के टॉप पर बैठा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। होल्डिंग नो फॉल्स ड्रीम्स बिटवीन माई हेड्स कर्व्ड बीक एंड द कर्व्ड टैलन्स ऑफ माई फीट। इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, चूँकि एक बार कवर हो गया, ईजी है, समझ में आ जाएगा। इन माई स्लीप आई ड्रीम अबाउट किलिंग माई प्रे, परफेक्टिंग एंड ईटिंग देम। द ट्रीज आर सो वेल सूटेड टू माई वे ऑफ बींग, द एयर आई फ्लोट ऑन एंड सन्स लाइट seems perfectly adapted to my way of life, and earth faces the sky so I can inspect it. My feet are gripped tightly to the branch. It took millions of years to take my foot and every single feather. Sometimes I hold other products of creation in my foot when I catch them. Other times I soar high into the sky, revolving the world around me as I spiral up in slow circles. I kill when and where I want, because the world belongs to me. I have no use for clever but false logical thinking. My politeness is ripping the heads of my brew. That's how death gets dished out, and my one true way takes me straight through life, causing others to die. I need no logical justification for my actions. I fly between the earth and the sun, and it has always been this way. My gaze has not allowed anything to change. I will keep things like this forever. Critical analysis of hawk roosting. हॉक रोस्टिंग का क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? इन हॉक रोस्टिंग टेड ह्यूग्स इमेजिन्स द इंटीरियर्स थॉट्स ऑफ वन ऑफ द ग्रेट ब्राइड ऑफ प्रू, द हॉक। द पोएम इज टोल्ड इंटायरली फ्रॉम perspective of hawk, which is personified as having the power of conscious thought and a command of English. What the hawk lacks, however, are human qualities like mercy and remorse. It is ruthless and direct in its thoughts about hunting prey. Though this violence is presented matter of fact as simply part of who the hawk is violence, poem suggests it just as much a part of nature as its beauty, and the natural world isn't subject to human notions of morality. The hawk is killer, and the part of poem's aim is to make clear just how natural this violence is. फॉर्म, इसकी फॉर्म की बात करें, हॉक रोस्टिंग इज मेड अप ऑफ 6 क्वाट्रेंस। इसमें 6 क्वाट्रेंस हैं। क्वाट्रेंस मीन्स होता है 4 लाइन का स्टेंजा। That said, this is the only real formal constraints placed on the poem. There is no rhyme scheme or strict meter. इसमें कोई rhyme scheme नहीं है। Meter, hawk roasting does not follow a regular metrical scheme but is rather written in free verse. इसको free verse में लिखा गया है। That doesn't mean that the poem isn't attentive to the use of stresses, but that there is no overall governing meter. Rhyme scheme, hawk roasting doesn't have a rhyme scheme. A poem with neat rhymes might have counteracted the poem's picture of the hawk's capacity for violence and killing. This approach has a roughness and unpredictability and matches
द हॉक्स वे ऑफ बीइंग।